Happy birthday to you. Happy birthday, dear Suga. Happy birthday to you. God give you all blessings and successful life with your love, with your family. I know you have successful life, but I pray for more successful life. So let's get started. बंद हो जा, ये कहाँ तक गई? सुगा, बेबी, लेट मी हेल्प यू। सुगा, ये क्या कर रहे हो? बेबी, क्या जाना जरूरी है? रुक जाओ ना, मेरा कुछ मन हो रहा है। पर सुगा, प्लीज। ये सिर्फ हमेशा गलत टाइम पे क्यों अटकती? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। लेट मी हेल्प यू जान। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे बाहर जाना है। मैं ये तो कह रहा हूँ, आज मत जाओ ना। तुम इस ड्रेस में बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो और मेरा तुम्हें प्यार करने का मन कर रहा है। बट नो बट। स्टॉप इट। मुझे जाना है। मैंने कहा था ना, आंटी को देखने जाना है। ओके, पर प्रॉमिस करो जल्दी आ जाओगी। प्रॉमिस करती हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। जिमना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर ये ब्लैकमेलर है कौन और इसे हमारे बारे में पता कैसे चला? तुम्हें नहीं मालूम कल मैं कितने टेंशन में आ गई थी। अगर वो कॉल तेरे रिसीव कर लिया होता तो पता नहीं क्या होता। आई नो, मैं समझती हूँ, मुझे भी कल यही टेंशन हो रही थी, पर मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है ये है कौन। अच्छा ये बता, उसने कितने बजे बुलाया है हमें मिलने के लिए? 7 बजे बुलाया है और उसने कहा है अगर हम नहीं आए तो वो सारे एविडेंस सुगा और ते को दे देगा जो भी उसके पास हमारे खिलाफ है। जाना तो पड़ेगा। मैं भी देखना चाहती हूँ आखिर ये है कौन और इसे कैसे पता चला। वैसे क्योंकि तेने तो उसे पूछा नहीं आने से पहले, वो और नहीं पूछेगा। उसने बहुत क्वेश्चन किए पर मैंने उससे बहाना बना दिया कि मुझे और तुम्हें आंटी को देखने जाना है, तब उसने आने दिया। वैसे क्या सुगा ने तुमसे नहीं पूछा? पूछा, वो तो मुझे आने ही नहीं दे रहा था। मैंने उसे कैसे मनाया है वो मैं ही जानती हूँ। ऊपर से उसने कहा है जल्दी आने को। सेम थिंग, ते भी मुझे नहीं आने दे रहा था। उसने तो मुझसे प्रॉमिस किया है कि मैं जल्दी आ जाऊँ। लगता है दोनों भाई एक जैसे ही हैं। वैसे अब हमें चलना चाहिए, ऑलरेडी 6:45 हो रहा है। चलो। जिमिन, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। डोंट वरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो फाइनली तुम दोनों आ ही गई।
वैसे मानना पड़ेगा, तुम दोनों बहुत ब्यूटीफुल हो, इसीलिए तो वो दोनों भाई तुम्हारे झांसे में आ गए जिनसे पूरा कॉलेज डरता है। कौन हो तुम और हमारे बारे में कैसे जानते हो और हमसे क्या चाहते हो? क्वेश्चन बेबी, नो क्वेश्चन। क्वेश्चन सिर्फ मैं करूँगा और तुम दोनों आंसर करोगी, अंडरस्टैंड? अगर तुम्हारा बकवास खत्म हो गया हो तो काम की बात करें। हमारे पास इतना टाइम नहीं है तुम्हारा बकवास सुनने के लिए। नाइस एटीट्यूड। तो सुनो, मुझे तुम्हारा सीक्रेट छुपाने के लिए 50 लाख रुपए चाहिए। व्हाट? 50 लाख? You lost your mind? We don't have 50 lakh rupees. We are not rich. Literally. तुम सचमुच हम लोग के बारे में सब कुछ जानते हो। हम लोग कोई रिच नहीं है, हम लोग एक मामूली से प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में। तो हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? आई नो बेबी डॉल्स कि तुम लोग रिच नहीं हो, पर तुम्हारे बॉयफ्रेंड तो है ना, वो तो बिलियनियर है। तुम उनसे मांगकर मुझे वो रकम दोगी, समझ गई तुम लोग? हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ओके फिर मैं उन दोनों को वो वीडियो सेंड कर दूंगा जिसमें तुम लोग बहुत प्राउडली कह रही हो कि तुम दोनों उन दोनों को अपने प्यार में गिराओगी और उन्हें बेवकूफ बनाओगी और वो सारी चीजें कराओगी जो तुम कराना चाहती हो। तो बोलो, मैं सेंड कर दूं? नो स्टॉप इट, ऐसा मत करना। तो फिर मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, समझ गई? ओके, हमें कुछ टाइम दो। बस मैं रास्ते में हूँ, बस 5 मिनट फिर मैं वहाँ आ जाऊँगी। ओके जल्दी आओ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। यार सुगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा भी क्या जो लोग को बाहर मिलने जाना था। इससे तो अच्छा होता कि वो लोग आंटी को घर पे ही बुला लेते, तो उन लोग को बाहर नहीं जाना होता ना। सच कहूँ तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा, पर मैंने सोचा कि वो लोग फ्रेंड कम सिस्टर ज़्यादा है और वो अपने आंटी से मिलने जा रही है, तो हमें थोड़ी स्पेस तो देनी ही चाहिए ना। हमें उन दोनों के बीच ज़्यादा भी नहीं आना चाहिए थी, हमें ये बात समझनी चाहिए। हाँ तुम सही कह रहे हो सुहा, मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब हम दोनों के बीच कोई बोलता है। मुझे भी थोड़ी स्पेस उन लोग को देनी चाहिए, पर आई होप कि वो जल्दी आ जाए। मुझे उसके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। सच कहूँ तो मैं भी जिमिन को बहुत मिस कर रहा हूँ। अब तो लगता है कि मैं एक पल भी उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। लगता है वो दोनों तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। वाह क्या पागल बनाया है तुम दोनों ने उन्हें। तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, अपना मुंह बंद रखो, समझ गए? और हाँ, पैसे मिलते ही तुम वीडियो डिलीट करोगी, वो भी हमारे सामने। ओके बेबी डॉल, पर हाँ मैं ज़्यादा देर वेट नहीं करूँगा, ओनली 1 वीक, समझ गए तुम लोग? चलो जिमना, चलो यहाँ से। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पैसे का इंतजाम कैसे होगा? मैं तेजी कैसे कहूँगी? वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? मैं क्या करूँ? गॉड प्लीज कोई रास्ता दिखाओ ना, प्लीज। ते मेरी बेबी इतनी गहरे ख्यालों में कहाँ खोई है? कहीं नहीं थे। वैसे तुम कब आए? और हाँ, कहाँ गए थे? तो मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी, बताओ। देखा, तुम्हारा सूट पकड़ा गया। तुम क्या सोच रही थी जो तुम्हें पता भी नहीं चला कि मैं कब आया? बताओ। वो मैं असाइनमेंट के बारे में सोच रही थी तुम्हारे। तुमने बहुत अच्छा असाइनमेंट इस बार बनाया। क्या सच में तुम्हें इतना पसंद आया? वैसे बेड पे नो पढ़ाई की बात है, क्या हम लोग
हनीमून पे चले? क्या हनीमून पे? बट हमारी शादी ही कब हुई थे जो हम हनीमून पे जाएंगे? तो क्या हुआ, मैं तुम्हें अपनी वाइफ मानता हूँ ना, और तुम्हारा अभी तुम्हें लव करना चाहता है, तो चलो हम लोग लव करते हैं। पर अभी नो परवर। ओके, लेट्स गो। Killing me softly, I gotta choose. Keep my life or lose myself in you. I'm so addicted, it has to end. But why do I keep holding your hand? I am stuck and I'm hypnotized. Visions of you come and stay the entire night. My mind is buried. क्या करूं, कैसे सुबह से पैसों के लिए कहूं? अगर मैं अपनी और कोकी की सारी सेविंग्स भी लगा दूंगी तब भी उतने पैसे नहीं होंगे, ऊपर से उसे जल्दी ही पैसे देने होंगे। अब मैं क्या करूं, कैसे इंतजाम करूं पैसों के? सुगा, ये तुम क्या सोच रही हो तुम? स्टॉप इट सुगा। अच्छा ये बताओ, तुम कब आए? जब तुम अपने ख्यालों में खोई हुई थी। ये बताओ क्या सोच रही थी? कुछ भी नहीं। तुम बताओ कहाँ गए थे तुम? मुझे देने रोक लिया था। वो मुझसे पूछ रहा था कि वो हनीमून पे कहाँ जाए। व्हाट? हनीमून पे? पर लाइक सीरियसली सुगा? तुम नहीं जानती हो, वो बहुत क्रेजी है कुकी को लेकर। वैसे उसका आइडिया बुरा भी नहीं है, क्यों ना हम भी हनीमून पे चले? क्या कहती हो सुगा? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें समझ में भी आ रहा है? मुझे मालूम है बेबी, मैं क्या कह रहा हूँ। I want to love Mickey. Every time I try to fit in, it ends up in misery, yeah. Socializing doesn't fit me, but I can get away so easy. I was born a misfit, don't go with the cool kids, it's all overrated, no I never missed it. I was born a misfit, don't go with the cool kids, it's all overrated, I just didn't need it. I'm a la 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 loner, a la 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 loner, a la 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 loner. I'm an outlaw in this world. ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। सुबह औरतें नोटिस करते हैं कि जीको कहीं खोई सी रहती हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि उनसे वो आज पूछेंगे कि आखिर बात क्या है। सुगा, तुम पूछोगी या मैं पूछूं? ओके, मैं पूछता हूँ। जिमिन, कुकी, कोई बात है क्या? तुम दोनों आजकल खोई सी रहती हो। कोई बात है तो बता सकती हो तुम लोग हमें। और हाँ कुकी, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। तो बताओ क्या बात है? वो बात ऐसी है कि हमारी आंटी की तबीयत खराब है, उन्हें ब्रेन ट्यूमर है और उनकी सर्जरी के लिए हमें 50 लाख रुपीस चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है उनकी सर्जरी कराने के लिए। कहने के लिए तो वो हमारी मुँह बोली आंटी है और उन्होंने हमें हमेशा अपने बच्चों की तरह प्यार किया है। बस यही बात है और कुछ भी नहीं। तुमने तो हमें डरा ही दिया था। बस इतनी सी बात, 50 लाख के लिए तुम इतना परेशान हो रही थी? सच में कुकी, इतनी छोटी अमाउंट के लिए तुम मुझ पे फोकस नहीं कर रही थी? बेबी, तुम्हारी खुशी के लिए 5 मिलियन तो क्या, मैं 5 बिलियन भी देने के लिए रेडी हूँ। तुम बताओ तुम्हें कब चाहिए पैसे? तुम जब कहो मैं तब दूंगा। कल? ओके, ये लो ब्लैंक चेक। तुम्हें जितनी भी चाहिए तुम उतना अमाउंट इसमें फिल कर सकती हो। जिम्मी, और ये तुम लो मेरा ब्लैक कार्ड। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम इसे यूज़ कर सकती हो, बट बेबी कभी ऐसे अपसेट मत रहना, ओके? और कोई भी बात हो आगे से हमसे मत छिपाना, समझ गई तुम? थैंक यू सुगा, पर मुझे इसकी
ज़रूरत नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए। तुमने इतना दे दिया बहुत है, और आगे से ऐसा नहीं होगा सुगा। थैंक यू सो मच देश के लिए। अगर तुम मुझे थैंक यू बोलना ही चाहती हो तो तुम किसी और तरीके से बोल सकती हो। यहाँ पर और कोई भी है, ये तुम क्या कर रहे हो? अब क्या मैं अपनी होने वाली वाइफ से कुछ कह भी नहीं सकता हूँ? बोलो। और सुगा, हम दोनों से इतना प्यार करते हैं, हम पे इतना बिलीव करते हैं, और हम दोनों इनसे सच ही पा रहे हैं कि हम लोग सही कर रहे हैं। अच्छा बस करो, चुपचाप ब्रेकफास्ट करो। बेबी, क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो? क्या सोच रही हो? मैं यही सोच रही हूँ सुगा कि तुम दोनों हमसे कितना प्यार करते हो, हम पर कितना बिलीव करते हो। सुगा, क्या तुम दोनों हमसे हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहोगे? हाँ, हम तुमसे हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहेंगे। बट बेबी, हमसे कभी झूठ मत बोलना, क्योंकि हमें झूठ बोलने वालों से नफरत है। ओके? और हाँ कुकी, और एक बात, हमें धोखेबाजों से भी बहुत नफरत है। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, अब ब्रेकफास्ट करो। यूनिवर्सिटी नहीं जाना है क्या? अच्छा दी, तुम्हें पता है नामजुन कब आ रहा है? हाँ, मेरी बात हुई थी, कल शाम को आ रहा है। सिर्फ नामजुन ही नहीं, उसकी वाइफ भी। सुगा, ये नामजुन कौन है? बेबी, नामजुन हमारा बेस्ट फ्रेंड है। और कोई तुम्हें मालूम है, उसकी वाइफ ना बहुत ही नॉटी और फनी है। मुझे तो उसकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है। वाइफ उनकी है, और खुश तुम क्यों इतना हो रहे हो? बताओगे मुझे दी? अरे बेबी, डोंट वरी, मैं सिर्फ तुम्हारा ही हूँ। वो तो हमारे लिए बड़ी सिस्टर के समान है। ओके, तो डोंट बी जेलस। फिर वो चारों ब्रेकफास्ट करके यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। So student, today we will start new chapter which is very important for your exam purpose. So focus on your study if you want to get high score in your exam. So be serious. Let's start our class. Open your book, page number 365. I'm writing on some important question on blackboard which is very important for your exam. So you can also write on your notebook. Okay student, that's it for today. We will meet in next class. If you have any doubt, we will definitely discuss about it. Have a good day. Be prepared for exam. सुगा, मैं और कुकी आंटी से मिलने जा रहे हैं। हम 1 घंटे में आ जाएंगे। ओके? तो हम भी चलते हैं ना बेबी साथ में। इसी बहाने हम अपने होने वाले इन-लॉज से भी मिल लेंगे। क्यों थे? मैंने सही कहा ना? हमें भी तो अपने इन-लॉज से मिलने का मौका मिलना चाहिए। हाँ सुगा, तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें भी अपने इन-लॉज से मिलना है। तो बेबी चलो चलते हैं आंटी से मिलने। बट तुम भूल रहे हो, कल असाइनमेंट जमा करना है। तुमने स्टार्ट भी नहीं किया, ऊपर से एग्जाम आ रहे हैं, तुम्हें नोट्स भी बनाने हैं। तो तुम्हें नोट्स और असाइनमेंट पे ध्यान देना चाहिए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। और सुगा, तुम भूल रहे हो, तुमने भी असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया है। कल क्लास में सबमिट करना है, वरना कल तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। इसलिए डी के साथ तुम ये असाइनमेंट पूरा करो। ओके, हाँ नहीं तो कल हम चलेंगे, पर हाँ जल्दी आना, हम तुम्हें मिस करेंगे ऑलरेडी। बेबी, जाने से पहले गुड बाय किस तो दो। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे नहीं पता, या तो तुम मुझे अभी गुड बाय किस दो, वरना रात में हम लोग लव मेकिंग करेंगे, तो ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो ठीक है, वरना बाहर में क्या असाइनमेंट। तुम भी ना? ओके बाबा, ठीक है, अब तुम जाओ असाइनमेंट कंप्लीट करो। रात में हम वो जरूर करेंगे जो तुमने कहा। अब ठीक है? दैट्स माय बेबी। ये हुई ना बात। फिर दोनों ही जीको के फोरहेड पे एक किस करते हैं।
झिमरा तुम भी, मैं तुम्हें मिस करूंगा। जिमिन, तुम्हें क्या लगता है हम लोग उनके साथ सही कर रहे हैं? वो लोग हमसे इतना प्यार करते हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं? उनके भरोसे के साथ खेल रहे हैं। हाँ मैं जानती हूँ कुकी, पर हमारे पास कोई और भी ऑप्शन नहीं है। अगर उन्हें हमारे बारे में पता चल गया तो वो हमसे हेट करने लगेंगे। बस आज की बात है, एक बार उन्हें पैसे दे दे और उस वीडियो को डिलीट करवा दे। फिर उसके बाद हम कोई झूठ नहीं बोलेंगे, बल्कि उसके बाद हम उन्हें सारी सच्चाई बता देंगे। हाँ जी, मैं भी यही सोच रही हूँ। मैं सब कुछ बता दूंगी देखो, अब मैं और कुछ नहीं छिपा सकती हूँ तेरे से। वैसे भी ये सब तो हमने एक गलत फहमी में किया था, हमने ये सब जानबूझ के तो नहीं किया था। नो कुकी, गलत फहमी में नहीं, बल्कि हमें गलत बताया गया था। हमसे तो झूठ बोला गया था उनके बारे में। ये सब गलत फहमी नहीं है। अभी छोड़ो इन सब बातों को, पहले हमें जहाँ जाना है वहाँ जाना चाहिए। बस एक बार वीडियो डिलीट हो जाए तो मुझे शांति मिले। मुझे यकीन है कि वो सब जानने के बाद हमें जरूर माफ कर देंगे। कुकी, तुम एक काम करो, तुम यही कार में रुको, मैं उन्हें पैसे देकर आती हूँ और वीडियो डिलीट करा के, ओके? पर जिमिन, तुम अकेले डोंट वरी, मैं अपना ध्यान रखूंगी। अगर उन लोगों का कॉल आ गया तो हम वहाँ पे कॉल रिसीव नहीं कर सकते हैं, इसलिए तुम यहीं रुको, ओके? इतना कहकर जिमिन कार से निकल जाती है पैसे लेकर उस किडनैपर को पैसे देने। तो तुम आ गई, टाइम की पक्की हो वैसे। हाँ मैं आ गई, ये रहे तुम्हारे पैसे, इधर लाओ मेरे पास। पहले वीडियो डिलीट करो, वो भी मेरे सामने, फिर दूंगी, ओके? जैसा तुम कहो बेबी डॉल। फिर वो आदमी जिमिन के सामने वो वीडियो डिलीट कर देता है और जिमिन उसे पैसे देकर वहां से चली आती है। जिमिन, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके? हाँ अब हमें झूठ नहीं बोलना पड़ेगा उनसे। वैसे जिमिन, क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? क्या पूछना है? पूछो कुकी। क्या तुम सुगा से प्यार करने लगी हो? हाँ कुकी, मैं सुगा से सच में प्यार करने लगी हूँ। और क्या तुम भी दे से? हाँ जिमिन, मैं दे से बहुत प्यार करने लगी हूँ और बहुत जल्द मैं उसे अपने दिल की बात और अपना रियल फेस भी बता दूंगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि उसे मेरे बारे में कहीं और से पता चले, वरना वो टूट जाएगा और मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती हूँ। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर उन्हें कहीं और से पता चला तो उनका बिलीफ हम पे से उठ जाएगा और वो बहुत प्यार करते हैं हमसे, ना सिर्फ हमसे बल्कि प्यार से भी। पर हम ये सब क्यों सोच रहे हैं? अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना। अब चलो, वो दोनों हमारा वेट कर रहे होंगे, वरना ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ जाएंगे। याद है ना, आने से पहले उन्होंने क्या कहा था? जल्दी घर आने को। वो दोनों बहुत पॉजिटिव है हम दोनों को लेकर। तुमने सही कहा, अब हमें चलना चाहिए, वरना वो सच में आ जाएंगे। सुगा, मैं आ गई। ये रूम में इतना अंधेरा क्यों है? सुगा, सुगा। हाँ, तो तुम आ गई? बहुत लेट कर दिया घर आने में। हाँ, सुगा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम अंधेरे में क्यों बैठे हो? डरते तो वो लोग हैं ना जो गलत करते हैं, पर तुमने तो कुछ गलत किया ही नहीं है ना, तो फिर तुम क्यों डर रही हो? बोलो। सुगा, ये सब तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और तुम अंधेरे में क्यों बैठे थे? बोलो,
क्योंकि मुझे अब उजाले पर भरोसा नहीं रह गया है और नहीं उजले चेहरों पे। वैसे तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ अब तुम्हारी आंटी कैसी हैं? आंटी हाँ वो अब ठीक है। ते कहाँ हो तुम? देखो मैं आ गई। ते ते ये सब क्या कर रहा हूँ? वही कर रहा हूँ जिसका तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। तुम इतना डरी हो रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कुछ गलत किया हो। फिर ते कुकी के हेयर पर, उनके नेक पे, उनके लिप्स पे हर जगह बाइट करने लगते हैं, वो भी हार्डली। Killing me softly, I have to choose. Should I leave or should I stay with you? मेरी बात तो सुनो। Stop it. एक बार मेरी बात तो सुनो। Please रुको। What are you doing? It's really hurting. Pray that you'll be dead to me. I said stop it. ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? अगर तुम्हें हुआ क्या है? हाँ? मैं पूछ रही हूँ तुमसे। It's really hurting me. But I love to do it because your areas give me very peace. Do you understand? I will do it. Definitely do it. Don't make me innocent. You know what? Your areas feel like melody. Please, leave my neck. It's hurting me. Oh really? It's really hurting? And what about you? Who I get from you? Let's give you the key. Don't make her innocent. वैसे जिमिन, क्या मैं तुम्हारी आंटी का एड्रेस जान सकता हूँ? बस ऐसे कैजुअली, मेरा जब मन होगा मैं उनसे मिलने जा सकूँ। वो सुबह वो इस एड्रेस पे रहती हैं जहाँ तुम दोनों फ्रेंड उनसे मिलने गई थी। फिर सुबह मोबाइल स्क्रीन में कुछ दिखाते हैं जिसे जिमिन देखकर बहुत शॉक हो जाती हैं। सुबह को इस एड्रेस के बारे में कैसे पता चला? जिमिन कहाँ खो गई? मैं तुम्हें लास्ट मौका दे रहा हूँ सच बोलने के लिए। उसके बाद मैं तुम्हें वो मौका नहीं दूंगा। तो बोलो, अब मैं क्या कहूँ? कहीं सुबह को पता चल गया। I said बोलो। बात सुनो। सुबह वो हमारी कार खराब हो गई थी वहाँ पे, इसीलिए हम वहाँ पे रुक गए थे। सुबह बिलीव मी, मैं सच कह रही हूँ, हमारी कार खराब हो गई थी। सुबह प्लीज मेरी बात पे यकीन करो। ओह रियली? तो तुम वहाँ 50 लाख रुपए किसे देने गई थी? अपने लवर को? अरे नहीं, लवर तो मैं हूँ। जरूर देने गई होगी जो तुम्हें बेड पे बहुत प्लेजर देता हो। सुबह चिल्लाओ मत। तुम इसी चीज के लिए वहाँ गई थी ना? मैंने तुमसे कितनी बार पूछा, मैंने तुम्हें कहा कि झूठ मत बोलना, पर तुमने। फिर सुगा जिमिन को वो वीडियो दिखाते हैं जिसके लिए वो 50 लाख रुपए लेकर उस जगह गई होती हैं। देखो, मैं तुम दोनों को पहले से इन्फॉर्म कर देती हूँ, उन दोनों से दूर रहना। अगर तुम दोनों उनकी नजरों में आ गई तो तुम्हें यहाँ से भी निकाल दिया जाएगा। उनसे पंगे मत लेना। वो इस कॉलेज को अपना घर समझते हैं और प्रोफेसर को अपना सर्वेंट। एक शब्द में कहूँ तो वो बैड बॉयज हैं। ओके, डोंट वरी मैम, वो होंगे बैड बॉय,
पर हम उन्हें लाइन पर ले आएंगे। हम उन्हें अपने प्यार में ऐसे गिराएंगे कि फिर हम उनसे जो भी कहेंगे वो सब करेंगे, जो आज तक आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा। उन बिगड़ी बाप की औलादों को हम सीधा यूं करेंगे, पर इसमें बहुत रिस्क है। अगर उन्हें पता चल गया तो डोंट वरी मैम, हम उन्हें कभी पता नहीं चलने देंगे। हम सब हैंडल कर लेंगे। यस मैम, हमने इससे पहले भी बहुतों को सीधा किया है। इन्हें तो हम अपने प्यार में ऐसा पागल करेंगे कि ये दोनों एक पपी की तरह हमारे आगे पीछे दुम हिलाते फिरेंगे। आप टेंशन मत लीजिए। वेट एंड वॉच। बोलो जॉन कुकी, यही है ना तुम्हारी असली सच्चाई जो तुम इतने दिनों से छिपा रही थी? बोलो। मेरी बात सुनो, ये जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा नहीं है। प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। ये वीडियो सच है या नहीं? मेरी बात, आई सेड यस और नो। मुझे एक बार एक्सप्लेन करने का मौका दो प्लीज। यस या नो? तो तुम इतने दिन मुझसे प्यार का नाटक कर रही थी, तुम मुझे पपी बनाना चाह रही थी। ऐसी बात नहीं है। अभी तुमने कहा ना यस, अगर मैं तुम्हें अभी शूट कर दूं तो कुछ गलत करूंगा? बोलो हाँ, बोलो। दर्द हुआ, पर उस दर्द से ये दर्द बहुत कम है जो तुमने हमें दिया है। हमने तुम्हें पागलों की तरह प्यार किया और तुम दोनों ने हमारे साथ सिर्फ खेला है। सुगा, ऐसा नहीं है। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। जैसा तुमने उस वीडियो में देखा वो पूरा सच नहीं है। सुगा प्लीज, मैं तुम्हें सच बताती हूँ ना, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। क्यों मैं तुम्हें एक न्यू स्टोरी बनाने का मौका दूं? तुम्हें क्या लगता है अब हम तुम पर भरोसा करेंगे? तुम्हें हमें सुधारने का बहुत शौक था ना, अब देखो हम तुम्हें कैसे सुधारते हैं। तुम बहुत गुस्से में हो। प्लीज अभी मेरे पास मत आओ, मुझे तुमसे बहुत डर लग रहा है। प्लीज। क्यों? तुम्हें तो मुझे अपने प्यार में पागल करने का बहुत शौक था ना, तो देखो मैं पागल हो गया हूँ। अब मैं अपने होने वाली वाइफ को प्यार करना चाहता हूँ, वो भी जी भर के। नहीं प्लीज प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। हाँ मैं मानती हूँ पहले हमने तुम्हारे साथ नाटक किया था, पर अब हम सच में तुमसे प्यार करने लगे थे। प्यार? व्हाट अ जोक। एक धोखेबाज के मुंह से प्यार वर्ड सूट नहीं करता है। मैं सच कह रही हूँ सुगा, और हमने ये सब इसलिए किया क्योंकि हमसे ये कहा गया था। सुगा चुप, एकदम चुप। क्या कहा तुमने? तुम मुझसे प्यार करती हो ना? बोलो। मैं करती हूँ। ओके, तो मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। चलो अपने कपड़े निकालो, जल्दी करो। पर सुगा ये तुम क्या हुआ? तुमने तो कहा तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तो अब क्या हो गया? मुझे तुम्हें प्यार करना है, निकालो। या मेरे साथ खेल रही थी और अपने असली प्यार के लिए खुद को बचाना चाहती हो? ओके, तुमसे नहीं हो रहा है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। व्यक्ति और सुगा जिमिन और कुकी के पास बढ़ने लगते हैं, जिससे वो डर के पीछे जाने लगती हैं।
सुगा जिमिन और कुकी को इतना अग्रेसिवली किस कर रहे होते हैं कि वो दोनों उन्हें पुश कर देती हैं। देखा, ये है तुम्हारी असली सच्चाई। और तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करती हो। तुमने तो सिर्फ खेला है मेरे साथ। तुम क्या करोगे कुछ मेरे लिए? मैं खुद यहाँ से जा रहा हूँ, पर एक बात याद रखना कि तुम अब से यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगी, तुम्हें चाहे कितना भी पेन क्यों ना हो। और एक बात, कल नामचुन और जिन आ रहे हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी तुम्हारे बारे में बता दिया है, इसलिए उनके सामने एक्टिंग कर लेना जैसे तुम इतने दिनों तक हमारे सामने करती आई हो। और हाँ, खुद को जितना चाहे उतना बचा कर रख लो, पर इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि अब से तुम्हारी लाइफ में सिर्फ मैं ही रहूंगा, तुम चाहो या ना चाहो। सुगा, रुको। तुम्हें ये लगता था कि मैं तुमसे बाहर नहीं कर पाई, तो लो देख लो। सुगा, अगर मेरे ऐसा करने से मेरा प्यार प्रूफ होता है तो ठीक है। क्यों सुगा? अब तो तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया ना, या अभी भी जवाब बाकी है? तो बोलो, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। सुगा और ते दोनों ही जिमिन और कुकी की बॉडी को कवर करके वहां से चले जाते हैं बिना कुछ कहे। क्यों 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 आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? मैंने तो तुमसे इतना प्यार किया, तुम्हें मालूम है, मुझे जब वीडियो मिला मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये सच है। मैं उस सच पे बिलीव नहीं कर पा रहा था जिमिन। यार सुगा, कुकी कब आएगी? उसने कहा ना जल्दी आ जाएगी। मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूँ। मेरा भी किसी काम में मन नहीं लग रहा है। उन्होंने कहा था जल्दी आ जाएंगे, पर इतना टाइम हो गया। ओ आशिको, आओ, लगता है तुम्हारी होने वाली वाइफ का मैसेज आया है। फाइनली कुछ तो आया उसकी तरफ से। मैं उसे बहुत मिस कर रहा था। लगता है मैंने उसे यहाँ याद किया और उसने तुरंत मैसेज कर दिया। फिर ते और सुगा वो वीडियो देखते हैं। वीडियो देखते ही वो इतना गुस्सा हो जाते हैं कि वहाँ की सारी चीजें तोड़ने फोड़ने लगते हैं। एक्चुअली उस ब्लैकमेलर ने वीडियो डिलीट करने से पहले ते और सुगा को भेज दी होती है। क्यों 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 तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जब तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो क्यों किया तुमने कुछ ऐसा? क्यों? हाँ बोलो ते। सुगा, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें ज्वाइन करना चाहता हूँ।
मैं भी कुछ देर फाइट करना चाहता हूँ। क्या मैं कर सकता हूँ? बोलो। ओके फाइन, लेट्स डू इट। प्लीज स्टॉप इट। अब शांत हो जाओ, समझ गया? कुछ और नहीं बाकी मुझ में, तू जान मेरी, तू दिल है। सांसों के बिना तो जी लेंगे, पर तेरे बिना मुश्किल है। किस्मतें तेरी मेरी जुड़ी है, मेरे हाथों में रब ने लिखी। रज़ा है क्या तेरी, दिलो जहां तबाह किया, सजा भी क्या तेरी, वफा को बेवफा किया, दोबारा जिंदगी से यूं मुझे जुदा किया। कहाँ कहाँ फिरूं मैं ढूंढता, रज़ा है क्या तेरी, दिलो जहां तबाह किया, सजा भी क्या तेरी, वफा को बेवफा की, फिरूं मैं ढूंढता। You know what? आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इतने दिनों बाद मैं अपने यारों से मिलूंगा। मैंने उन्हें बहुत मिस किया, पर काम के सिलसिले में मिलना ही नहीं हो पाता है। पर इस बार फुर्सत से उनके साथ टाइम स्पेंड करूंगा। मैं बहुत खुश हूँ। आई नो, अब तक ये तुम 10वीं बार कह रहे हो। हम लोग आ ही गए, पर ये लोग हमें एयरपोर्ट पे पिकअप करने क्यों नहीं आए? शायद बिजी होंगे। पर इनकी खबर तो लेनी पड़ेगी, अच्छे से लेना। तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नहीं। फाइनली कितना टाइम बीत गया है तुम लोगों से मिले हुए। आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, तुमने सही कहा नामचन, पर इस बार रुकने का प्लान तो है ना? इस बार ये कुछ भी कहे, मैं इस दोनों को कहीं नहीं जाने दूंगा। डोंट वरी दे, मैं इस बार छुट्टी लेकर आया हूँ। तुम चाहो या ना चाहो, इस बार मैं लंबा रुकूंगा और तुम लोग के साथ टाइम भी स्पेंड करूंगा। अच्छा, ये सारी बातें तो होती रहेंगी, पर तुम दोनों की होने वाली वाइब कहाँ है? उन्हें तो बुलाओ, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। आखिर मैं भी तो देखूं तुम दोनों पर जादू करने वाली जादूगरनियां कौन है? कुक जिमिन, जिमी, कुकी यहाँ पर? हाँ? जिन, मतलब कुकी, जिमना, तुम दोनों यहाँ पर? इसका मतलब तुम दोनों इस दोनों इडियट की गर्लफ्रेंड हो? जिन, क्या तुम इन दोनों को जानती हो? बहुत अच्छे से, क्योंकि ये दोनों मेरी बेस्ट फ्रेंड हैं। हम तीनों ने साथ में ही कॉलेज कंप्लीट किया था। फिर मैं आगे स्टडी के लिए अब्रॉड चली गई, इसीलिए मेरा कांटेक्ट ही टूट गया इन दिनों से। आई एम सो हैप्पी, फाइनली तुम दोनों इतने सालों बाद मुझे फिर से मिल गई। फिर वो सब कुछ देर ऐसे ही बातें करते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ओके जी, ओके नामजन, अब
अब तुम दोनों रेस्ट करो, हम यूनिवर्सिटी चलते हैं। नहीं, मैं भी तुम दोनों के साथ यूनिवर्सिटी चलूंगा, मुझे रेस्ट नहीं करना है। पर मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं तो रेस्ट करूंगी। तुम जाओ इन चारों के साथ। ओके बेबी, टेक केयर। यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद जिमिन और कुकी अलग चली जाती हैं क्लास के लिए और सुगा और टी नामजुन को पूरा कॉलेज घुमाने लगते हैं। पहले से बहुत सारी चीजें यहाँ बदल गई हैं, है ना? एक्सक्यूज मी, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है, तुम लोग आगे चलो, मैं भी आता हूँ। ओके सर, अब मैं चलती हूँ, वरना मुझे क्लास के लिए लेट हो जाएगा। बाय। मिस जिमिन, 1 मिनट, ये जिमिन सर के साथ क्या कर रही है? ये आपके बालों में हो गया। थैंक यू सो मच सर, अब मैं चलती हूँ। सर, आप तो कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं, बाकी टीचर भी बहुत अच्छे हैं। ओह कम ऑन, अब तो हम लोग फ्रेंड है ना, तो आप मुझे नाम से बुलाया कीजिए। ये कुकी जैक्सन सर के साथ यहाँ अकेले में क्या कर रही है, समझ में नहीं आता। डोंट माइंड मिस कुकी, एक हक तो बनता है। ये क्या था? इसलिए तो देखता था, अब मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। फिर सुगा और टी कुकी और जिमिन के पास जाते हैं और उन्हें सबके सामने फोर्सफुली किस करने लगते हैं, जिसे सारे लोग देखकर शॉक रह जाते हैं। मिस पार्क जिमिन, मिस जॉन कुकी, आप दोनों यहाँ स्टूडेंट को पढ़ाने आती हैं या फिर उनके साथ ऐसे गुलछर्रे उड़ाने? यू बोथ आर फायर। आप तुम दोनों यहाँ नहीं रह सकती हो। नो मैम, प्लीज ऐसा मत कीजिए मैम, प्लीज। माय डिसीजन इज फाइनल, नाउ यू बोथ आर लीव। क्यों तुम दोनों ने ऐसा किया? मैं जानता हूँ तुम दोनों ने ये सब जानबूझ के किया है, पर क्यों? तुमने अपनी ही गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा क्यों किया? बताओगे? फिर सुगा और ते नामजुन को सब कुछ बता देते हैं। क्या इतना कुछ हो गया तुम दोनों के साथ, और तुम दोनों ऐसा दिखा रहे थे कि तुम दोनों के साथ कुछ हुआ ही नहीं हो? क्यों? आखिर बात क्या है? तुम सब लोग इतने चुप क्यों हो? जिमिन और कुकी भी कॉलेज से जल्दी आ गई थी। कॉलेज में कुछ हुआ है क्या? सब लोग चुप क्यों? कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा है? कुछ खास नहीं हुआ है जीन, बस कल से तुम्हारी फ्रेंड तुम्हें कंपनी देने के लिए घर पे ही रहेंगी। क्या? बट क्यों? क्योंकि उन्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है, इसलिए। व्हाट? बट ये कैसे हो सकता है? सुबह के रहते हुए ऐसा कैसे हो गया? हाँ जीन, प्लीज अब इस सब मैटर से दूर रहे तो ही अच्छा है जीन। पर सुबह ये तुम प्लीज जीन, प्लीज।
उसके बाद कोई कुछ भी नहीं बोलता है। सब लोग चुपचाप डिनर करते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अरे आखिर बात क्या है? वो लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? मुझे बताएंगे? फिर आरएम जिन को सब कुछ बता देते हैं, जो भी सुगा और ते ने जिमिन और कुकी के बारे में उन्हें बताया होता है। नो, ऐसा नहीं हो सकता है आरएम, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसा कर ही नहीं सकती है आरएम। जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ऐसा नहीं हो सकता है आरएम। काश कि ऐसा ही होता जी, बट ये सच है। ते और सुगा ने मुझे खुद बताया है। कुकी, जिमिन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो ते और सुगा के साथ? तुम्हें मालूम है वो दोनों तुम लोगों से कितना प्यार करते हैं, हमेशा तुम्हारे बारे में बात करते थे, पर तुम दोनों ने ऐसा कैसे किया उन लोग के साथ? बिलीव मी जी, हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, हमें उनके बारे में गलत बताया गया था जिन। प्लीज, तुम तो हमें जानती हो ना जिन, हम खुद किसी के साथ ऐसा गलत नहीं कर सकते हैं जिन। फिर जिमिन और कुकी रोते हुए जिन को सारी बात बता देती हैं, जो भी उस मैडम ने उन्हें बताया होता है। तुम दोनों फिक्र मत करो, मैं नामजुन से इस मैटर के तह तक जाने के लिए कहूंगी। आखिर उस मैडम को ऐसा करके क्या फायदा होने वाला था जो उसने ऐसा किया? ये तुम क्या कह रही हो जिन? ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाँ आरएम, मैं सच कह रही हूँ। और आपने उस वीडियो में नहीं देखा, उसमें सिर्फ जिमिन और कुकी की बातों को ज्यादा दिखाया गया है, और कोई तो है ना आरएम। प्लीज मेरे लिए सच का पता लगा दीजिए, वरना वो चारों टूट जाएंगे। आप तो जानते हैं ना कि वो चारों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। प्लीज आरएम। ओके जिन, तुम टेंशन मत लो, मैं कल ही इस बारे में पता लगाता हूँ। वैसे भी मैं भी अपने दोस्तों की ऐसी हालत नहीं देख सकता हूँ। आखिर मैं भी जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे वजह कौन है। पर हाँ आरएम, जब तक सब कुछ पता नहीं लग जाता है, अब ते और सुगा को इस बारे में मत बताइएगा। हम लोग पहले उस बास्टर्ड को पकड़ेंगे और उस मैडम को भी, जिसने कुकी और जिमिन को ते और सुगा के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी, वरना उन्हें लगेगा कि हम उन दोनों की साइड ले रहे हैं। तुम फिक्र मत करो जी, मैं ये पता लगा कर ही रहूंगा कि आखिर इसके पीछे है कौन। नेक्स्ट डे नामजुन अपने पूरे पावर का यूज करके उस ब्लैकमेलर को ढूंढ के ते और सुगा के सामने ले आते हैं। यहाँ पावर से मतलब पैसे से है, आप लोग कुछ और मत समझ लीजिएगा, ओके? जल्दी से सच बता, अगर जिंदा रहना चाहता है तो मुंह खोल। नामजुन, ये कौन है? तुम किसे लेकर आए हो? ते, सुगा, ये रहा तुम्हारा एनिमी, जिसने जिमिन और कुकी को तुम्हारे बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी और उन्हें ब्लैकमेल किया। वो तो सिर्फ सच का साथ दे रही थी। बता, तूने ऐसा क्यों किया? आखिर तुझे ऐसा करके क्या मिला? मुंह खोल। क्योंकि एक बार इन्होंने मुझे एक लड़की के लिए बहुत मारा था। मैंने उसे बस टच किया था और इन्होंने मुझे बहुत मारा। उस दिन से मैं इस फिराक में था कि मुझे कब मौका मिले और मैं इन दोनों को हट कर सकूं। उस दिन तो मैं रैंडमली ऐसे ही ब्लॉग बना रहा था, पर मैंने वो सारी बातें सुन ली। फिर मेरे माइंड में एक प्लान आया कि क्यों ना इन दोनों को डबल हट किया जाए। तुझे तो मैं बहुत जान से मार दूंगा, मैं भी तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सब सुनने के बाद ते और सुगा गुस्से में उसको बहुत मारने लगते हैं। सुगा, ते, स्टॉप इट, बस करो, वरना वो मर जाएगा। उसे ऑलरेडी उसकी सजा मिल गई है। उसे कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया गया है और मैंने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है। अब तुम दोनों जाओ
और कुकी और जिमिन से माफी मांग लो और सब कुछ ठीक कर लो यार। क्या माफी? ये तुम क्या कह रहे हो नामजुन? वो भी तो हमें मना सकती है, उनकी भी तो गलती थी। हाँ, ते सही कह रहा है। आखिरकार उन्होंने हमसे सच छिपाया, हमने उनसे पूछा भी था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और नामजुन बहुत कोशिश करते हैं कि वो चारों आपस में बात करें, पर वो लोग गिल्टी की वजह से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं और नामजुन को लगता है कि वो लोग ईगो की वजह से एक दूसरे से बात नहीं करना चाह रहे हैं। खाना बहुत टेस्टी है ना आरम? हाँ जी, क्योंकि तुम मेरे साथ हो ना, इसलिए आज मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी। लीजिए खाइए। नहीं, एक काम करो, पहले तुम खाओ, इससे इसका टेस्ट ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके। लगता है ये आरम चिढ़ा रहा है मुझे। कहाँ से सब कुछ ठीक होता तो मेरी कुकी भी मुझे खिला रही होती, मैं भी ऐसे खा रहा होता। ये सच में बहुत टेस्टी है जी। आज सब लोग यहीं बैठे हुए हैं। जिन, हम लोग ने इतनी कोशिश कर ली पर इन चारों को तो कुछ असर ही नहीं हो रहा है। अब हम लोग क्या करें? आई हैव एन आइडिया आरम, ये जरूर वर्क करेगा। फिर जिन आरम को अपने आइडिया के बारे में बता देती हैं, जिसे सुनकर आरम बहुत खुश हो जाते हैं। वाह, क्या आइडिया है जिन, इससे तो मेरा भी भला हो जाएगा उनके साथ। मान गया जिन, मान गया मैं। ज्यादा खुश मत हो आरम, बस हमें ये प्रिटेंड करना है, ना कि सचमुच करना है, समझ गए? मैं भी देखता हूँ जिन, तुम मुझे कैसे रोकोगी। इतने टाइम बाद तो मुझे मौका मिला है और मैं इस मौके को जाने नहीं दूंगा। आखिर सब कुछ कब ठीक होगा? सब कुछ पहले जैसा कब होगा? मुझे ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं देख कब समझेगा, कब वो मुझसे बात करेगा। क्या वो अब मुझसे प्यार नहीं करता जैसे पहले करता था? पर उसने तो कहा था वो हमेशा मुझसे प्यार करेगा। आई मिस यू जिमिन, मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आखिर तुम कब आओगी? तुम तो कहते थे तुम मेरे बिना नहीं रह सकती हो, फिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? मैं तो बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ, इसलिए नहीं आ पा रहा हूँ। कम से कम तुम तो आ जाओ। प्लीज धीरे करो ना, इट्स रियली हर्टिंग आरम। हाँ? ये क्या है? प्लान भूल गए क्या? मेरी थोड़ा बर्दाश्त करो ना, अभी तो मैंने जस्ट शुरू किया है, अभी पूरी रात बाकी है बेबी। थोड़ा सा रुको। ऐसे तकरीबन 1 घंटे से सब लोग सुन रहे होते हैं और खुद को बर्दाश्त कर रहे होते हैं। नामजून, अब मैं और नहीं बर्दाश्त करता हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। नामजून, यहाँ सूखा पड़ा है और तू गोते लगा रहा है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं भी तुझे ये सब नहीं करने दूंगा। फिर ते और सुगा अपने रूम से निकलकर नामजून के रूम को नॉक करते हैं। क्या हुआ ते? क्या हुआ सुगा? तुम लोग मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? तुम लोगों को मालूम है मैं कितना इम्पोर्टेंट काम कर रहा था और तुम लोगों ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। हाँ हाँ, हमें मालूम है तू कितना इम्पोर्टेंट काम कर रहा है। तेरा इम्पोर्टेंट काम पूरा बिल्डिंग सुन रहा है। नामजुना, तुझे जरा भी शर्म नहीं है? यहाँ तेरे दोस्त ऐसे पड़े हैं और तू है कि इतने मजे मार रहा है। तो मैं क्या करूँ? तुम दोनों की ईगो तुम दोनों को रोक रही है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो अपने वाइफ से प्यार करूँगा ना। नहीं, तू ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि आज से तू हमारे साथ सोएगा, समझ गया तू? हाँ? और वो भला क्यों?
क्योंकि जब तक हम दोनों का मैटर ठीक नहीं हो जाता तब तक तू भी हम लोग की तरह ही सोएगा। अब चल यहाँ से। अरे मुझे छोड़ो, मेरी वाइफ मेरा वेट कर रही है, मुझे जाने दो। जिन जिन बचाओ मुझे। फिर ते और सुगा जबरदस्ती नामजुन को वहाँ से ले जाते हैं अपने रूम में और उन्हें जबरदस्ती अपने पास ही सुलाते हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। तुम रहने दो, कार लेने के लिए ड्राइवर को एयरपोर्ट भेज देना। ओके सर। In the rush of your memory, whisper your name, your enemy. हेलो माय बेबी, कैसे हो तुम? बस नामजुन के साथ? हाँ, हॉबी तुम आ गए। आई एम सो हैप्पी। कैसे नहीं आता? तुमने बुलाया था तो मुझे आना ही था। आई एम सो हैप्पी। आई एम हैप्पी टू। लगता है इसकी तो जल गई। बहुत मजा आने वाला है। एक दिन इस हॉबी को मैं खुद अपने हाथों से जान से मार दूंगा। अगर ते और सुबह की बात नहीं होती ना तो मैं इसे यहाँ एक पल भी नहीं रहने देता। हॉबी कम इनसाइड, इनसे मिलो। ये है सुगा, आरम के बहुत अच्छे फ्रेंड। हेलो सुगा। और इनसे मिलो, ये है ते, आरम के ही फ्रेंड। हेलो हेलो ते। हेलो हॉबी। हेलो हेलो हॉबी। हेलो जिन, तुम्हारा ओल्ड हस्बैंड मुझे ऐसे घूर रहा था कि पूछो ही मत। मैंने कितनी बार कहा है कि अपने इस ओल्ड हस्बैंड को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। क्या कहा तुमने? तुम्हें बहुत शौक है ना मेरी बीवी को। आरम स्टॉप इट, भूलो मत। अभी यहाँ हमारी हेल्प करने के लिए आया है। प्लीज काम डाउन, जस्ट काम डाउन आरम। You know what, जिन, तुमसे मिलकर आज बहुत अच्छा लगा। एंड जिमिन कुकी, तुम दोनों सच में बहुत ब्यूटीफुल हो। काश कि मैं तुम दोनों से पहले मिला होता तो तुम में से जरूर मेरी कोई एक गर्लफ्रेंड होती। वैसे अभी देर नहीं हुई है, क्या तुम दोनों मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? What? क्या कहा तुमने अभी? रिलैक्स ब्रो, गर्लफ्रेंड का मतलब गर्ल एंड फ्रेंड मतलब गर्लफ्रेंड नहीं, वो तुमसे नहीं करेंगी। अब कौन सा हॉबी हमसे फ्रेंडशिप करेंगे? वाओ गर्ल, दैट्स कूल। किसी बात पे लो मेरे हाथों से खाओ। ओके, सच में ये टेस्टी है ना? बहुत ज्यादा। जिन तुम भी लो, जिमिन तुम भी लो। वाह, अब मजा आ रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने जिन की बात मानकर और इसे यहाँ बुलाकर अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। ते सुबह के साथ नामजुन भी जेलस होते हैं, पर वो तीनों कुछ भी कर नहीं पाते हैं। मैं इस घर को और तुम्हारी यादों को बहुत मिस करूंगी, पर अब जाने का वक्त हो गया है। अब मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। जब दिलों में प्यार ही ना हो तो एक दूसरे के पास रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि तुम्हारी सारी पैकिंग हो गई? मेरी सारी पैकिंग हो गई। और तुम्हारी? हाँ, मेरी भी हो गई है। बस अब हम लोग को निकलना है यहाँ से। चलो चलो, जिनसे भी मिल लेते हैं। चलो। फिर
जीकू अपना बैग लेकर बाहर आती हैं और जीहू और जिन से गले मिलती हैं, पर ते और सुगा से कुछ भी नहीं कहती हैं और फिर वो लोग वहाँ से जाने लगती हैं। जिमिन, ये सब क्या है और ये बैग पैक करके तुम कहाँ जा रही हो? और कुकी, तुमने भी ये बैग क्यों पैक किया है? बोलो। हम ये घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं। इतना कहकर वो लोग जाने लगती हैं, तभी सुगा और ते उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लेते हैं। और तुम्हें ये परमिशन किसने दी? तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें कहीं जाने दूंगा? पर तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते हो ना, तो फिर मुझे जाने दो। और तुम्हें ये किसने कहा, जरा बताओगे मुझे? मुझे खुद दिखता है, इसलिए अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा यहाँ से कहीं? ते, आगे मत बोलो। ते, मैंने कहा ना, आगे मत बोलो, मुझे जाने दो। ले, इसका प्रूफ तो दे दूं। तुम बताओगी तुम कहाँ जा रही थी तुम्हारी लाइफ से दूर, और वो क्यों, जरा बताओगी मुझे? क्योंकि 1 मिनट, अब भागना बंद करो और सीधा सा जवाब दो। क्यों? क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, इसीलिए मैं जा रही थी। अच्छा, मुझे भी तुम्हें किस करने का मन कर रहा है। तो मना किसने किया है बेबी? क्या सच में मैं कर सकता हूँ? कर सकते हो। हेलो, मैं यहीं पे खड़ा हूँ, कुछ तो शर्म कर लो। और ये तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरी ओह, चिल ब्रो चिल, मेरी खुद भी गर्लफ्रेंड है, तो मैं तुम लोग की बीवी पे नजर नहीं डाल रहा हूँ। वो देखो मेरी गर्लफ्रेंड। Everyone, my name is Lisa. इससे मिलो, ये है मेरी लव ऑफ लाइफ। बेबी, तुम्हें मालूम है तुम नहीं थी ना, तो इन्होंने किस करके मुझे बहुत चिढ़ाया, मुझे बहुत टीज किया बेबी, बहुत ज्यादा। Oh my baby, now I also give you a kiss. Come on, सच में? So student, today you will submit your assignment which is given by university. So one by one you come and submit your assignment. फिर सारे स्टूडेंट 1 by 1 अपना असाइनमेंट जमा करने लगते हैं। वहीं ते और सुगा बैठकर एंजॉय कर रहे होते हैं। सुगा, where is your assignment? पर बेबी, I mean प्रोफेसर, वो तो हमने Now go outside and stand there until class is over. फिर सुगा एंड ते गुस्से में जाकर
क्लास के बाहर खड़े हो जाते हैं। मिस कुकी, ये तुमने ठीक नहीं किया है। अब बस तुम नाइट में देखना मैं तुम्हें किस तरीके से पनिशमेंट देता हूँ। मिस पार्क जिमिन, एक बार बस तुम घर चलो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि पनिशमेंट क्या होती है और किस तरीके से दी जाती है। सुगा, सुगा, कहाँ हो तुम? ये देखो सुगा। सुगा, ये तुम क्या कर रहे हो? पतला, जो तुमने मेरे साथ यूनिवर्सिटी में किया था। सुगा, क्या? सुगा, away so easy. I was born a misfit. Don't go with the cool kids. It's all overrated. No, I never missed it. I was born a misfit. Don't go with the cool kids. It's all overrated. I just didn't meet it. I'm a la 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 loner. क्या? ये तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? कुछ देर में पता चल जाएगा। Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. हेलो, तुम दोनों का काम तो हो गया। लगता है तुम दोनों मेरे बारे में भूल गए। वाह, क्या एक्टिंग की है। तुम दोनों ने तो उन दोनों को भी पीछे छोड़ दिया है। आखिर उन्हें अपने प्यार में गिरा ही दिया ना। तुम अच्छे से जानते हो, हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो हम पा ही लेते हैं, बाय हुक बाय क्रुक। वैसे हमने भी तुम्हारी ऐसी हेल्प की थी, तुम भूल रहे हो क्या? तुम्हारे टाइम में तुम्हें किस तरीके से हेल्प चाहिए थी? नो माय डियर फ्रेंड्स, पर मैं खुश हूँ कि मेरे दोस्तों को उनका प्यार मिल गया। बाय द वे, बाय माय डियर फ्रेंड्स, मुझे अपनी वाइफ के पास जाना है, तो बाद में मिलते हैं। I think the girls with their nails done now. Girls with their तो गाइस, इसी के साथ ये वन शॉट यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको जानना है कि इन तीनों में किस बारे में बात हो रही है, तो आप इसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इनका 3rd सीजन भी बना दूंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय, स्टे हेल्दी।